15 पे आ जाओ। अब अकाउंटिंग हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी गुडविल की, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो वो गुडविल की मांग करेगा किन पार्टनर से, जो पार्टनर उसका शेयर खरीद रहे हैं, यानी जो गेन कर रहे हैं उसके जाने से। ठीक है, जिसके हमने एक सिंगल एंट्री देखी थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो अपनी कैपिटल में से कुछ पैसा निकालेंगे और किसको दे देंगे, जिसने सेक्रीफाइस किया। और सेक्रीफाइस कौन करता है, रिटायरिंग पार्टनर। यहां तक पॉइंट क्लियर है। इसके बाद हमने पढ़ा एक एंट्री और होती है, अगर कभी हमारी बुक्स में गुडविल अकाउंट ऑलरेडी पड़ा है तो इस गुडविल अकाउंट को अपन रिटर्न ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, और ओल्ड में जाने वाला भी शामिल होता है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने ओल्ड की जगह वर्ड यूज लिया था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये एंट्री कब करनी है, अगर पहले से गुडविल हमारे पास में पड़ी हो बुक्स में। ठीक है, तो ये कॉमन सी चीज थी हमारे पास। अब देखो 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखना कोई मत, मैं इधर 3-4 क्वेश्चन एक साथ ही करा दूंगा। ए बी एंड सी जिनका रेशियो गिवन है 4, 3 एंड 2, फिर आगे लिख दिया गुडविल इज एपियर इन द बुक्स। ये कौन सी गुडविल है पता है, पुरानी। एपियर इन बुक्स क्या है, एपियर गुडविल कितने की है, 42,000। अब बताओ ये कौन सी गुडविल है, ओल्ड वाली। इसका क्या करते हैं, इसको रिटर्न ऑफ करते हैं। अयान क्या एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसको तो खत्म कर देना है। उसके बाद अब आगे इसको राइट ऑफ करना है। फिर लिख दिया सी रिटायर, कौन जा रहा फर्म छोड़ के, सी। एंड ऑन द डे ऑफ सीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड। गुडविल जो है वो वैल्यूड की गई है। वैल्यूड जब भी बोले तो हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ एक पर्पज है, इसका हिस्सा निकालना। पार्टनर आएगा तो उसका हिस्सा निकालते हैं, यहां जा रहा है तो उसका हिस्सा निकालेंगे। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूड की गई है, 63,000, 63,000। अब क्वेश्चन कह रहा है जनरल एंट्रीज कीजिए। क्या कहीं पर भी न्यू रेशियो के बारे में कुछ बोला, ना गेन के बारे में कुछ बोला। तो इस केस में ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, गेन करेंगे। क्या करेंगे, गेन। तो इसका मतलब सी जब जाएगा तो वो गुडविल किससे ले लेके जाएगा, ए से और बी से। ए और बी को कहेगा लाओ भाई गुडविल के लिए पैसा दो, तो ए और बी अपनी कैपिटल में से पैसा देंगे सी को। ए और बी की कैपिटल कम होगी, कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट होती है, कम होने पर डेबिट की जाएगी। किसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे, तनिष्का, सी की। क्या एंट्री हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा आप चाहो तो पहले पुरानी गुडविल को राइट ऑफ भी कर सकते हो, पुराने वाले को राइट ऑफ भी करते हैं क्या पहले। चलो पहले इसको खत्म करते हैं। खत्म करने पर भी क्या होगी, पार्टनर को नुकसान होगा, हमारी एसेट्स खत्म हो रही है तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड वाली गुडविल को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या लिखेंगे, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ बाय ऑल पार्टनर्स। कौन सी वाली, ये वैल्यूड है, वैल्यूड है इसका मतलब ये सी का शेयर निकालना इसमें। और ये पुरानी है, पुरानी तो हमेशा ही खत्म होती है सारे पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स में। अब ओल्ड में तो सी जो जा रहा है वो भी ओल्ड था, इसलिए उसको भी हम कहेंगे भाई खत्म कर इसको, 42,000 ओल्ड वाली। अब इसे किस रेशियो में फिनिश किया जाएगा, 4:3:2। कितना आया, डिस्ट्रीब्यूट किया। हाँ सर क्या होता, बोलो भी तो सही, पॉइंट में नहीं आ सकता। पॉइंट में आ गया भाई, तो 18,667, 18,666.666 आ रहा है, तो इसको अपन ने राउंड ऑफ कर लिया है ना। ये आ रहा है 14,000, 9,333। 42,000 मल्टीप्लाई 2/9, 9,333। तो ये हमने क्या किया, पहले ओल्ड वाली गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो पार्टनर है जो जा रहा है वो क्या कहेगा, लाओ भाई गुडविल लाओ, किसको, ए और बी को, है ना। तो सेकंड एंट्री हमारी होगी, दूसरी एंट्री ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने पर क्या एंट्री करेंगे, राजवी।
टू सीज कैपिटल। कुछ हिस्सा ए देगा, कुछ हिस्सा बी देगा, और किसको देंगे? सी को। तो सी की कैपिटल बढ़ जाएगी। टू सीज कैपिटल अकाउंट। आपको नहीं लगता पिछले चैप्टर से ज्यादा इजी इसमें गुडविल के अकाउंट? कुछ करना ही नहीं, पुराने को खत्म करो, जो पार्टनर जा रहा है उसको शेयर दो। वास्तव में यही है, इसमें और कुछ है ही नहीं। ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर आपने पिछला वाला चैप्टर अगर अच्छे से कवर किया तो ये तो आ जाना चाहिए, टक टक करते रह जाओगे। अच्छा, सी का हिस्सा देना है ना, तो क्या सी को पूरे 63,000 दे दूं क्या? ये तो पूरे फार्म की गुडविल है। हमने कहा भी इसमें आपका जो हिस्सा बनता लेके जाओ। कितना हिस्सा बनेगा? सी का पहले शेयर निकाल लें। अच्छा, यही लिख दूं क्या? सीज शेयर 63,000 मल्टीप्लाई, कितना शेयर था उसका? 2/9। कितना आया? 14,000। ये 14,000 कौन देगा? ए और बी। किस रेशियो में? अपने गेन रेशियो में। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो उनका गेन रेशियो जो है वो कौन सा होता है? ओल्ड ही। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? सीज कैपिटल अकाउंट 14,000 देने, कौन देगा? ए और बी। ठीक है, यानी शेयर ऑफ सीज गुडविल गिवन बाय, नॉट ब्रिंग बाय, बेटा ला थोड़ी रहे, दे रहे, गिवन बाय ए एंड बी इन गेन रेशियो। लिखना यही है हमेशा, गेन रेशियो। बट गेन रेशियो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो ओल्ड ही हो जाता है, 4:3। अब इस 14,000 को इस रेशियो में बांटना है, तो ऐसे लिख रहा हूं 14,000 मल्टीप्लाई 4/7 एंड 14,000 मल्टीप्लाई 3/7। कितना आया? 8,000 और 6,000। सो सिंपल। ये हो गया 15। सही है, राइट मारो, राइट मारो आत्मा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये ज्यादा मोटिवेट नहीं हो जाएगा कहीं? है? मैं वो वाला मोटिवेट नहीं बोल रहा हूँ, मोटिवेट बोल रहा हूँ। बेटा कहीं ऐसा ना हो खुशबू बोले बाहर मिलना है यार, साइज देख के बात करो। देखो 16 क्वेश्चन, 16 का ए पॉइंट, बहुत मत हो आप, 16 का बी पॉइंट, दोनों अपने को करने हैं। ठीक है, 16 का ए क्या? देखो पी क्यू एंड आर इक्वल पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स हैं, पी क्यू एंड आर। अरे जय महाकाल, तांडव कर देंगे भी शिव जी यहीं पे। पी क्यू एंड आर 1:1:1। गुडविल इज एपियर इन देयर बुक्स। बताओ गुडविल एपियर है मतलब कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल। इसको क्या करेंगे? एपियर इन, यस। कितने से एपियर हो रही है? 4 लाख रुपए। ओहो, भारी रकम लेके नहीं आए बेटा, पहले से बढ़िए। आर रिटायर, कौन जा रहा है? आर जो है वो फर्म छोड़ के जा रहा है। एंड आर रिटायर एंड ऑन द डे ऑफ आर्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट। गुडविल वैल्यूड, देखो फिर कह रहा हूं, एक चीज को ना माइंड में डाल लो। गुडविल वैल्यूड जब भी बोलेगा तो हिस्सा निकालना है। किसका हिस्सा? या तो पार्टनर आ रहा है उसका, या जो पार्टनर जा रहा है उसका। सर ओल्ड गुडविल दे रखी, उसका क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? दीपक जी क्या करें गुडविल वैल्यूड में? वैल्यूड, वैल्यूड 10 बार बोलो। गुडविल वैल्यूड जब भी देगा तो हिस्सा निकालना है। गुडविल वैल्यूड जब भी देगा क्या निकालना है? हिस्सा निकालना है। हाँ, 2.5 लाख रुपए। अच्छा, ये किसकी गुडविल है? ये पूरे फॉर्म की गुडविल है। अब सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जो पुरानी वाली ना अच्छी नहीं लग रही, इसको खत्म करते पहले, बाद में आते हैं मातापुरी पे। गुडविल का बोला है मैंने, टेंशन मत लो आप। बताओ क्या एंट्री होगी इसकी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। खत्म कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये है ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म करेंगे। वही रूल जो वहां चल रहा था ना, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो।
जो क्या था ओल्ड रेशियो 1:1:1। अब गुडविल जो थी पुरानी बुक्स में कितने की थी, 4 लाख की। ये है 4 लाख की गुडविल। इसे हम खत्म करेंगे इन तीनों में इक्वल रेशियो में। ये निकम्मा पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है भाई, 1,33,333, 1,33,333 और 1,33,334। यहाँ 34 करना पड़ेगा क्योंकि राउंड ऑफ में वैल्यू 4 लाख चाहिए। समझ गए? तो एक जगह 1-2 रुपया ऊपर नीचे कर देना, ऐसा नहीं है सर मैं जेब से थोड़ी दूंगा। अब गुडविल वैल्यूड दे दी, मतलब क्या है, जो पार्टनर जा रहा है वो गुडविल में अपना हिस्सा लेके जाएगा। किन से लेके जाएगा प्रवीण? ओल्ड पार्टनर से। वेरी गुड। नया पार्टनर कौन सा जाएगा? पुराना जाता है हमेशा। वो किससे गुडविल लेगा? कौन है पी एंड क्यू? गेनिंग पार्टनर्स। खोपड़ी में आप ये वर्ड नहीं डालते हो ना तभी समस्या आती। जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है वो गेनिंग पार्टनर से गुडविल लेगा। गेनिंग। अब जरूरी है क्या कि दोनों पार्टनर गेन करे? बताओ। मैं अगर ये बोल दूं तो ये अपना पूरा हिस्सा है ना पी को देके जा रहा है, तो पता है गुडविल भी है फिर पी से ही लेगा, क्यू गुडविल नहीं देगा। तो क्यू तो ओल्ड में शामिल है। अब आप धुन में चलोगे, पी को भी बोलोगे क्यू को भी बोलोगे, ले जाओगे। तो माइंड में क्या रखोगे? जो पार्टनर गेन कर रहा है। अब क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रहा है तो हमें ये मानना है कि इसका हिस्सा इन दोनों ले लिया। किस रेशियो में? अपने पुराने वाले रेशियो में। और पुराना रेशियो इक्वल था तो इनका गेन रेशियो भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। आने तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गुडविल पूरे फॉर्म की ये है तो पहले आर का शेयर निकाल लें। आर शेयर 2,50,000 मल्टीप्लाई 1/3, ये रहा आर का शेयर 83,333। ये इसका आर का आया। ये कौन देगा? आधा देगा पी और आधा देगा क्यू। तो क्या एंट्री हो जाएगी? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब आर का हिस्सा कितना था? आर का हिस्सा था ये लेके जाएगा वो 83,333। कौन देगा विनीत? कौन देगा? पी और क्यू। किस रेशियो में? यानी आर्स शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय पी एंड क्यू इन देयर गेन रेशियो। आप लोगों के लिए नरेशन बार बार लिखता हूं ताकि खोपड़ी में घुसे कि गेन रेशियो क्या है। गेन रेशियो फिर घूम फिर के ओल्ड पे आ जाते हो आप लोग हैं। गेन रेशियो क्या था? 1:1। अब इसको 1:1 में बांट दें। 41,666, 41,667। राउंड ऑफ करना है ना? ठीक है सर, एक और करा दो। हाथों हाथ लगे हाथ। ये 16 का ए है। अब 16 का बी भी है। बी क्वेश्चन नंबर 16 का बी ये वही है, बाहुबली ए और बाहुबली बी। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए बी एंड सी जिनका रेशियो है 2:1, यही दिया हुआ है। अगली बार आप चारों ये स्पेशली कनिष्क का भी आवाज भी आपकी आई तो मैं आपको पीटने आ जाऊंगा बेटा, और कैमरा उधर करके पीटूंगा। ठीक है? बेइज्जती और करूंगा, ध्यान है। वीडियो और अपलोड करूंगा, मेरे स्टेटस पे और डालूंगा स्पेशली वो क्लिप निकाल के। बस अयान से बदमाश नहीं है। चलिए, नहीं लगी रहने तो क्या दिक्कत है? बंद क्यों करे? वो खाली यहाँ फोकस आ रहा हो, ठीक है, हो गया। एबीसी पार्टनर से जिनका रेशियो 2:1 गिवन है। सी जो है वो फर्म से क्या हो रहा है? सी इज डिसाइडेड टू रिटायर एंड ऑन दिस डेट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूडेड। दीपक, गुडविल वैल्यूड देते तो क्या करेंगे? जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा निकालेंगे। तो हमारी पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है। फर्म्स गुडविल कितनी है? फर्म्स गुडविल वैल्यूड दिया हुआ है 2 लाख 2,16,000। ये क्या है भाई?
16 रुपए घर से दोगे क्या? When past journal entries when goodwill account is already appear in the books, पहले से आ रहा है हमारी बुक्स में, कितने से? 1.5 लाख। तो कह सकते हैं ओल्ड गुडविल है हमारे पास, यानी जो एपियर है बुक्स में कितने की? 1.5 लाख। तो सबसे पहले तो हमने कहा ये एपियर वाली अच्छी नहीं लग रही, खत्म कर दे, बांट दे इसको। तो क्या एंट्री हो जाएगी बताओ? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आशीष आगे क्या आएगा? टू सी इज कैपिटल अकाउंट। वो आपके लिए थी स्कीम, इनके लिए नहीं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। पुरानी गुडविल, टू सी इज कैपिटल बोला आपने, नहीं तो धीरे से मन में रह गया ना, मन में रहा तो फिर मेरा हाथ बाहर आ गया ना। ए बी सी तीनों में बटेगी, बटेगी मतलब नहीं है यहाँ पर, पता है गुडविल को खत्म कर रहे हैं, पार्टनर को नुकसान होता है, ठीक है, तो इसलिए तीनों पार्टनर्स में खत्म करनी है। ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, बोलो। वेरी गुड। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में क्या आएगा? टू गुडविल अकाउंट। अब देखो ये कौन सी थी? ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मीन्स होता है खत्म करना। रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब पुरानी गुडविल तो ये रही 1,50,000 की थी, जिसे उनके ओल्ड रेशियो में जो क्या था 2:1, 60,000, 60,000 और 30,000 में हमने क्या कर दिया? बांट दिया। अब दूसरा पॉइंट कि पार्टनर जो जा रहा है वो गुडविल में शेयर लेके जाएगा। सानिया क्या एंट्री होनी चाहिए? वेरी गुड। अब हिस्सा कितना आएगा इस पूरे फॉर्म की गुडविल में? सी का शेयर निकाल लें। सी शेयर 2 लाख का 1/5 40,000, ठीक है। ये 40,000 सी का हिस्सा आया, ये लेके जाएगा। योगिता किससे लेके जाएगा? ए और बी कौन है? गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कौन है? ए और बी दोनों। ये किसको देंगे गुडविल? सी को। तो ए और बी की कैपिटल कम होगी, किसकी कैपिटल बढ़ेगी? सी की। कैपिटल कम करनी है डेबिट करो, कैपिटल बढ़ानी है क्रेडिट करो, ठीक है। दोनों की कैपिटल क्या करूंगा? कम। क्या करूंगा? डेबिट। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 में आएगा अब क्या? टू सी कैपिटल अकाउंट। अब सी की कैपिटल अपने को क्या करनी है? बढ़ानी, ठीक है। अब सी को शेयर देना कितना है? 40,000। मेरे हिसाब से इन तीनों ही क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं था, सिर्फ वैल्यू चेंज थी, ठीक है। फिर भी अगर आप अटक रहे हो तो बेटा शिव जी के मंदिर में जाओ, माथा टेकना चालू करो। सीज शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय ए एंड बी इन देयर गेन रेशियो। और गेन रेशियो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड ही होता है 2:2। अब 2:2 मतलब क्या हो गया? 1:1 बराबर। तो 40,000 को ये बराबर देंगे 40,000। अब आप चाहो तो इसको भी रेशियो बना लो, जैसे 2/4। अब 2/4 करोगे तो भी आना तो 1/2 ही है देवेश जी। 20,000 40,000 मल्टीप्लाई 2/4 20,000 है। वेरी गुड। सबसे अच्छी बच्ची कौन है? खुशबू। हाँ दीपक जी। नंबर 17 जो है ना उसकी लाइन समझना अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन है। पता है अकाउंट सबसे इजी सब्जेक्ट है, वो आपको सारी चीजें खुद बोलता है, बस आप सुनते ही नहीं। चिल्ला चिल्ला के सारी चीजें बताएगा वो आपको, लेकिन अब आप क्या है कि नहीं सर एक जैसा होना चाहिए तो समझ जाएंगे, थोड़ा अलग आते हैं लोग कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन कह रहा पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं। कौन पार्टनर है? पी क्यू आर।
PQR, नहीं PRS है, PRS, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल दिया 4/8, 3/8, 1/8। अब मैं समझाऊंगा तब मत समझना, बाद में पूरा समझा दूंगा, उसके बाद पूछना सर कैसे आया। पूरा हो गया, वेरी गुड। इट इज प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है, डेथ, देन ही शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूडेड, जो उसका हिस्सा होगा, यानी जिस पार्टनर की डेथ हो रही ना, उसका गुडविल में शेयर, गुडविल में उसका शेयर जो होगा ना, अब समझना कैसे आएगा, हमें सीधा उस पार्टनर का शेयर निकालना है, खुद बता रहा है सारी चीजें, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है देन ही शेयर टू बी वैल्यूडेड 1.5 ऑफ द नेट प्रॉफिट, 1.5 का मतलब क्या, 1.5 गुना, यही होता है 1.5 ऑफ द नेट प्रॉफिट, ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हीज अकाउंट, उसके अकाउंट में जो उसका प्रॉफिट क्रेडिट किया जाएगा, यानी हर साल जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, उस नेट प्रॉफिट में जो उसके हिस्से में जाएगा, अब बताओ उसके हिस्से में क्या जा रहा है, जो भी पार्टनर की डेथ होगी। अब मैंने कहा बताओ P की डेथ हो गई तो 4/8 लूंगा, मैंने कहा R की डेथ हो गई 3/8 लूंगा, S की डेथ हो गई तो उसका हिस्सा 1/8 लूंगा, कहां दिक्कत है। तो उस पार्टनर के हिस्से में जो नेट प्रॉफिट जा रहा है, तो उसके हिस्से में क्या जाएगा, जो उसका शेयर होगा नेट प्रॉफिट का, है ना। और आगे लिख दिया ट्रीटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 years, पिछले 4 साल में उसके हिस्से में जो गया है ना प्रॉफिट, पिछले 4 साल में, यानी नेट प्रॉफिट कितने साल का लेना है, 4 years, उसके हिस्से में उसका हिस्सा जो होगा, अभी देखेंगे किस पार्टनर की डेथ हो रही है। फिर आगे लिखा हुआ है ऑफ द नेट प्रॉफिट आर डेड ऑन 1 April 2021, आर की हो गई है डेथ, तो अब हमें निकालना हिस्सा किसका, आर का। अब बताओ आर का हिस्सा 3/8 था, तो अब सुनना, हर साल पिछले 4 साल में उसको जो प्रॉफिट मिला होगा, उसको जो प्रॉफिट मिला होगा, यानी उसको कितना प्रॉफिट मिला होगा, जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 3/8 उसको मिला कि नहीं मिला, मिला, उसका 1.5 गुना कह रहा है क्वेश्चन, बस 1.5 टाइम्स 1.5 गुना, यानी ये ईयर्स ऑफ परचेज है, वास्तव में देखा जाए तो पता है ये क्या है, 1.5 ईयर्स ऑफ परचेज, उसका 1.5 गुना करना है, कर लेंगे 1.5 टाइम्स। अच्छा नेट प्रॉफिट पिछले 4 साल का लेना है, यानी टोटल नेट प्रॉफिट, तो अब क्या मैं आर का हिस्सा निकाल सकता हूं, यस। अब बताओ आर का शेयर जो होगा 1.5 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट, अब देखो टोटल प्रॉफिट पिछले 4 साल का कितना हुआ वो भी आपको दिया इसने, पहले साल प्रॉफिट हुआ 1,20,000, फिर 60,000, फिर लॉस हुआ तो माइनस भी करेंगे 20,000, उसका 3/8, 1,20 प्लस 60 माइनस 20 प्लस 80, 2,60,000, यानी बराबर 1.5 इंटू 2,60,000 मल्टीप्लाई 3/8, तो ये आ रहा है 1,46,250, माइनस किया ना मैंने, नहीं किया क्या, ओके देख लेते हैं, डराना नहीं है। 1,20 प्लस 60 माइनस 20 प्लस 80, अच्छा 240 इंटू 3/8 इंटू 1.5, 1,35,000, ये 1,35,000 किसका हिस्सा आया गुडविल में, आर का, आर को देना है, कौन देंगे, गेनिंग पार्टनर, क्वेश्चन साइलेंट है, गेन पुराने पार्टनर्स कर रहे हैं, एक सिंगल एंट्री करनी और एडजस्टमेंट हो जाएगा। कौन किसकी डेथ हुई, तो आर की डेथ हुई, अब ये मत बोलना कि उसको भूत बना के देंगे, क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा बेटा, उसके बच्चे आएंगे, उसकी वाइफ आ सकती है, उसकी मदर है वो आ सकती है, उसके फादर आ सकते हैं, उसका पड़ोसी आ सकता है, पड़ोसी का पड़ोसी आ सकता है। भावुक हो जाते हो आप कि नहीं सर आप तो उसी को बुलाओ, वो बात नहीं होगी, अरे पढ़ दादा पढ़ नाना सब आ जाएंगे। मुझे इसकी जनरल एंट्री करनी है, फ्यूचर रेशियो दिया हुआ है क्या, देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला, आगे भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो इसमें जान बाकी है। डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, कह रहे एक तो आर का हिस्सा निकालो, निकाल लिया पहला पॉइंट,
दूसरा पॉइंट कह रहा है पास द जनरल एंट्री ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड एस इन द फ्यूचर विल बी 3:2। न्यू रेशियो दे दिया, जब न्यू रेशियो दे दिया तो अब गेन हम निकालेंगे, सीधा आप गुडविल नहीं मत बांट देना इस रेशियो में भाई। क्वेश्चन जब भी न्यू रेशियो या गेन के बारे में कुछ भी बोल देगा तो अपन को गेन रेशियो निकालना है, उसका हिस्सा तो हमने निकाल दिया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में अब क्या करना अपने को, अब पहले तो गेन रेशियो निकालेंगे। गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब बताओ गेन कौन कर सकता है, रिमेनिंग पार्टनर। आऊं